डिस्कस करते हैं अब रे ऑप्टिक्स के पास्ट ईयर कुछ क्वेश्चंस। और जो पहला क्वेश्चन आज है आपके लिए वो ये रहा। यहाँ आपसे पूछा हुआ है कि जो मैं फिगर आपको दिखाऊंगा, शो अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ प्रिज्म इफ द रिफ्लेक्टेड रे ओ आर इज पैरेलल टू द बेस बी सी। यानी कि एक प्रिज्म के अंदर जो रिफ्रैक्टेड रे होगा, ये मान लीजिए रिफ्रैक्टेड रे है, ये पैरेलल होगा नीचे वाले बेस, इसको अगर बी सी मान लो तो इसके पैरेलल होगा ये आपका रिफ्रैक्टेड रे। ओके, साथ में आपको ये बताना है कि जो आपका आर आई निकलेगा, R1 निकलेगा सॉरी, वो R2 के बराबर हो और साथ में वो a/2 के भी बराबर हो। ठीक है, उसके बाद आपको ये बताना है कि जो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है वो होगा d = 2i/2i माइनस का a। तो समझते हैं इस क्वेश्चन में बोला क्या हुआ है। देखो, अगर आप यहाँ पे मैं सोल्यूशन समझाने की कोशिश करूँ तो ये हमारे पास एक प्रिज्म है। ठीक, इस प्रिज्म के अंदर एक जो PQ इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट करने के बाद जो रिफ्रैक्टेड रे निकलता है वो रिफ्रैक्टेड रे है आपका QR। समझ गए? अब ये जो QR है ना, ये QR पैरेलल है BC के। ठीक है, और BC क्या है? BC है आपका बेस ऑफ द प्रिज्म। ओके, इस PQ के साथ पहले तो इस वाले पॉइंट पे, ठीक है, ये पॉइंट क्या होता है? ये पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक, अब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या फिर प्लेन के ऊपर आपने एक नॉर्मल डाल देना है, तो ये नॉर्मल डाल दो आप। ठीक है, ये नॉर्मल डाल दिया और ये इंसिडेंट रे, इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल आई बनेगा। सिमिलरली ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है, फिर इस रिफ्रैक्टेड रे के लिए अगर आप एंगल बनाने की कोशिश करो नॉर्मल के साथ, ठीक है, तो जो ये वाला एंगल दिख रहा है आपको, ठीक है, इसे हम कहेंगे इमर्जेंट। ठीक, ये कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ इमर्जेंट। तो ये सारी बातें आपको समझ आ गई। ये है आपका एंगल ऑफ प्रिज्म, दिस इज योर एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, तो ये सारी छोटी छोटी डिटेल्स जो थी वो मैंने आपको समझा दिया। अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि जो ये रिफ्रैक्टेड रे है ना, इस इंसिडेंट के लिए ये रिफ्रैक्टेड रे इस वाले के पैरेलल है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। और वैसे ये कंपार्टमेंट में पूछा जा चुका है CBSE 2013 और 12 में। तो हमें इतना पता होता है, अगर आपने प्रिज्म की डेरिवेशन करी होगी, तो जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो इक्वल होगा R1 + R2 के। ठीक है, यानी कि इन दोनों एंगल के इक्वल होगा। अब ये R1 है क्या? अब इस R1 को ध्यान से समझो तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ठीक है, और ये R2 क्या है? ये अगेन ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है इस वाले के केस में। ठीक है, तो ये प्रिज्म का एंगल ना इसके बराबर होता है, ये चीज़ आप नोट कर दो। अब हमें इतना पता है कि ये जो एंगल है, सॉरी, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है वो बेस के इक्वल है, मतलब पैरेलल है। अब अगर ये बेस के पैरेलल होगा, ये QE पैरेलल होगा बेस BC के, तो होगा क्या? तो होगा ये कि R1 और R2 आपस में हो जाएंगे बराबर। कैसे हो जाएंगे R1 और R2 आपस में बराबर? समझिए इस बात को। देखो, हमें पता है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इमर्जेंट ये आपस में इक्वल। अगर ये और ये आपस में इक्वल, तो फिर इसका इतना पार्ट और इसका इतना पार्ट भी आपस में इक्वल हो जाएगा। समझ गए? तो इसीलिए एंगल R1 और एंगल R2 जो है वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये बात समझ गए? अब यहाँ पे देखो, इस वाले पार्ट पे R1 और R2 इक्वल हो गए, तो A क्या हो जाएगा? A हो जाएगा 2 टाइम्स R1 और R2। कैसे? अगर यहाँ पे लिखने की कोशिश करो तो A = R1 और R2 की जगह भी वापस से R1 लिख दो। ठीक है, अगर आप वहाँ पे वापस R1 लिख दोगे, या फिर आप ऐसे कह लो R1 = R2 = R, तो इसकी जगह, इन दोनों की जगह आप RR लिख दो। यहाँ पे मैं RR लिख देता हूँ। चलिए, यहाँ पे मैं लिख दिया R प्लस में R। ठीक, अब ये R प्लस में R क्या बनेगा? A = 2R। अब जब आप यहाँ से R निकालोगे तो 2 नीचे आ जाएगा, 2 नीचे आ गया तो क्या बन जाएगा? A/2 बन जाएगा। तो यहाँ पे नोटिस करो, R1 हो चाहे आपका R2 हो, वो बन जाएगा A/2। यहाँ तक समझ गए? चलो, अब नेक्स्ट है कि भाई जो आपका D है, ये D दिख रहा है आपको, ये वाला एंगल, इस ट्रायंगल के अंदर ये एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल होता क्या है? सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल। तो D की वैल्यू क्या आएगी? X + Y के इक्वल। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, D = X + Y। यहाँ तक समझ गए? अब जब हम x की बात करेंगे, इस x की, तो ये x क्या निकल के आएगा? अब आप देखो, ये पूरा x + R1 क्या है? I के इक्वल। ठीक है, ये वर्टिकली अपोजिट है। तो अगर मैं लिखना चाहूँ ना, x प्लस में R1 वो इक्वल है I के, तो अगर कल को मेरे को यहाँ से x निकालना हो तो वो I माइनस में R1 आ जाएगा। बात समझ गए? वो आ जाएगा आपका R माइनस में R1। ठीक है, सॉरी, I माइनस में R1। R2 की बात करूँ मैं, तो R2 कैसे निकलेगा? अब ये नोटिस करो, ये आपको दिख रहा है, ये E के इक्वल है Y + R2। तो Y प्लस में R2 = E। अगर मेरे को यहाँ से R2 निकालना है तो R2 निकल जाएगा E माइनस में Y। ठीक है, ये R2 कैसे निकल जाएगा? E माइनस में Y। इस Y को मैंने इधर भेज दिया। ठीक है, ये बात समझ गए अच्छे से? और अगर आपको Y निकालना हो तो Y2 कैसे निकलेगा? सॉरी, Y निकालना हो तो Y कैसे निकलेगा? Y आपका निकलेगा, यहाँ पे अगर मैं Y की बात करूँ तो निकलेगा E माइनस में R2। ठीक है, तो आपने पीछे सारी वैल्यूज़ निकाल ली। अब देखो यहाँ पे
यहाँ पे आपको पुट कर देना है, x की जगह पुट करना है i माइनस R1 जो मैंने पीछे दिखाया था, और y की जगह पुट करना है e माइनस R2, तो e माइनस R2 आपने पुट कर दिया। अब आप इन दोनों को सम अप कर लो। किस तरीके से, देखो ये ना i और ये वाला जो आपके पास e दिख रहा है, e दोनों प्लस के, तो इनको एक तरफ ले लो, और ये वाला R1 और ये वाला R2 यहाँ से माइनस कॉमन करके एक तरफ ले लो। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। क्यों ऐसा किया, क्योंकि हमें पता है R1 प्लस R2 जो है वो मेरे को क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा। R1 प्लस R2 क्या होता है, a होता है, ये बात हमें पता है। और i प्लस में e वो है 2 टाइम्स i। ठीक है, i प्लस में e जो है वो है 2 टाइम्स i। कैसे 2 टाइम्स i, और ये आपस में बराबर है, तो अगर मैं चाहूँ तो मैं इनको क्या लिख सकता हूँ, इनको 2 टाइम्स i लिख सकता हूँ। अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो 2 टाइम्स i लिख दूंगा। तो यही हमें ना प्रूव करना था, तो ये हमारा प्रूव होके आ गया। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ बोला गया है कि ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन एन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म, जिसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो दे रखा है आपके पास √3, moves parallel to the base of the line of the prism inside it, find the angle of incident for this ray। यानी कि एक इंसिडेंट रे आया इक्विलेटरल प्रिज्म के ऊपर, स्ट्राइक करने के बाद जो भी उसका रिफ्रैक्टेड रे है ना वो पैरेलल हो जाता है प्रिज्म के बेस से। अब आपको बताना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या था। तो इस रे डायग्राम के अकॉर्डिंग चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। देखो होगा क्या, मुझे पता है कि प्रिज्म में ये वाला जो एंगल होगा वो होगा 60 डिग्री का। क्यों, क्योंकि ये इक्विलेटरल ग्लास से बना हुआ है। अब अगर ये 60 डिग्री है और मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है, स्ट्राइक करने के बाद ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये पैरेलल हो गया, तो यार ये वाला एंगल भी 60 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 60, और वैसे ये पूरा कितना होता है, ये पूरा होता है 90 डिग्री। ठीक है, इस पूरे की मैं बात करूँ तो ये पूरा होता है आपका 90 डिग्री। अब इस 90 डिग्री में से ये हो गया आपका 60 डिग्री। ठीक है, अगर इस नॉर्मल के साथ मैं एंगल बनाऊँ ना तो 90 डिग्री होता है ना ये वाला। इस 90 डिग्री में ऊपर वाला है 60 डिग्री, तो बच जाएगा ये 30 डिग्री। अच्छा, ये 30 डिग्री क्या है, ये रिफ्रैक्टेड एंगल है। ठीक है, तो जो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपने इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किया वहाँ से आपने रिफ्रैक्टेड एंगल 30 डिग्री इकट्ठा कर लिया। अब हम बात करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे किसका, फॉर्मूला लगाएंगे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। और क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, वो होता है sin i डिवाइडेड बाई sin r। ठीक है, दोनों मीडियम के केस में। यार sin i तो पता नहीं मेरे को, पर sin r जरूर पता है, वो है sin 30 डिग्री। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया हुआ है, हमें कितना दिया हुआ है, √3। ठीक है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √3। अब आ जाओ यहाँ पे sin r पुट कर दो, जो कि 30 डिग्री हमने मालूम किया, उसकी वैल्यू होती है 1/2। तो आप यहाँ पे प्रॉपर इक्वेशन सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पे √3 ना, पहले तो आप sin i लिखो। देखो कैसे करते हैं, एक बार फिर से बताता हूँ अच्छे से। ये √3 अपनी जगह है, इज इक्वल टू sin i, और sin 30 की वैल्यू है 1/2। ठीक, तो आप इसको इधर भेज दो, इस चीज़ को आप इधर भेज दो, तो कैसे सॉल्व हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √3 इंटू में 2 इज इक्वल टू sin ऑफ i। ठीक है, अब आपने क्या किया, इसको अच्छा इसको डायरेक्ट ऊपर नहीं भेज सकते, एक मिस्टेक करी मैंने। आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ देखो, ये जो 2 है ना, ये सबसे पहले ऊपर जाएगा। अगर ये 2 ऊपर गया तो होगा क्या, ये हो जाएगा 2 टाइम्स sin ऑफ i। ठीक है, ये हो गया 2 टाइम्स sin ऑफ i, तो फिर ये आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू sin ऑफ i। आपको समझ आ गया कैलकुलेशन। चलो, अब यहाँ p वाली वैल्यू आ जाएगी, ऐसे मेरी भी आई है। अब आपको करना ये है कि जब √3 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे ये कुछ ऐसे दिखेगा, sin i इज इक्वल टू sin √3/2, और sin √3/2 कब होता है, 60 डिग्री पे। तो आपका sin i जो है वो आ गया sin 60 डिग्री। अब यहाँ से sin से sin हट जाएगा, तो i इज इक्वल्स टू आ गया 60 डिग्री। नीचे समझ गए, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो था वो था 60 डिग्री। और ये क्वेश्चन CBSE में पूछा गया था, मतलब मार्किंग स्कीम के अंदर बताया गया था 2012 के अंदर। तो ये था आज का डिस्कशन।